अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फ़नकारा से कराने जा रहे हैं जो टेलीविज़न, फिल्म, स्टेज तमाम मीडियम में इन्होंने काम किया और उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती तमाम ही फिल्मों में इन्होंने अपने अदाकारी के जलवे दिखाए। ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। इनके जो साहबजादे हैं वो एक मारूफ एंकर और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं जिनका नाम है फैसल कुरैशी, उनकी वालदा अफशां कुरैशी। थोड़ा सा अपने इब्तदाई कैरियर के बारे में बताएं कि आप किस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री में या टेलीविज़न पे आप किस तरह आई और आपने कौन कौन सी फ़िल्में की? सबसे पहली फ़िल्म तो मैंने सिंधी फ़िल्म की थी, नूरी जाम तमाची। और जब नूरी जाम तमाची कर रही थी उसी दौरान मुझे उर्दू फ़िल्म की ऑफ़र हुई थी, उर्दू पिक्चर जानवर, बदर मुनीर के साथ एज ए हीरोइन। और नूरी जाम तमाची में भी हीरोइन थी मुस्तफ़ा चंगेज़ी, आर्टिस्ट थे, उनके साथ मुश्ताक चंगेज़ी उनके साथ। तो वो पिक्चर के दौरान ही मैंने जानवर की शूटिंग की। जानवर से फिर मेरा काम चल पड़ा, मतलब मैं काम करने लग गई। तो मुझे शबाब साहब ने लाहौर बुलवाया अपनी फ़िल्म मेरा नाम मोहब्बत के लिए। मेरा नाम। तो मैं उनके पास गई, फिर वहाँ पे मैं रही। मैं होटल में ठहरी हुई थी, मेरे ड्रेस बन गए, मेरे कपड़े बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन चूँकि मुझे नया नया इश्क हुआ था फैसल के पप्पा के साथ जी। तो मुझे सब कहते थे प्रेम दीवानी। तो मैं वाकई प्रेम दीवानी थी अपने मियाँ की। तो मैं उनके चक्कर में ना 10-15 दिन हो गए मुझे वहाँ रहते हुए। तो शूट शुरू होने में 3 दिन और बाकी थे। तो मैं अपने मियाँ से कह रही थी कि तुम आए क्यों नहीं अभी तक लाहौर? कहे मैं आऊँगा, अभी नहीं, 10-15 दिन। मैंने कहा ऐसे मुझे हुआ कि मुझे अब रुकना नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो टिकट कटाओ वापस। मैं वो फिल्म का मैंने सोचा ही नहीं। मैं वापस कराची आ गई। तो युगंडा खुद ही मैंने होटल का किराया विराया दे के क्लियर करके होटल मैं खुद आ गई जहाज़ का टिकट लेके। ना मैंने उनका इंतज़ार किया शबाब साहब का, ना मैं उनको बताया, ना कुछ किया। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैंने कहा पागल हो गई तुम, इस तरह आ गई हो? अरे तूने बता के आई हो? मैंने कहा नहीं। अरे यार ये तो गलत किया तुमने ये। मैंने कहा बस तुम नहीं थे तो इसलिए मैं आ गई। कहते बस फिर गई भैंस पानी में। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने फिर देखा मुझे वहाँ नहीं, अफशा चली गई। मेरे जो ड्रेस बने थे, मेरा जो कुछ सारा था, उन्होंने फिर अब कहने लगा ये तो मिली नहीं रही लड़की, किधर चली गई, ये तो गैर जिम्मेदार है फलाना। शबाब साहब बहुत नाराज़ हुए उस बात पे। और उन्होंने फिर फ़ौरन बाबरा को, तिब्बत का उसका ऐड चल रहा था तो उसका फिगर मेरा फिगर एक जैसा ही था, उन्होंने वही ड्रेसेस उसको पहना के चेक किया, उसको हीरोइन बना दिया। और मैं समझती हूँ ये किस्मत की बात होती। सही। अगर मेरा नाम मोहब्बत में मेरी किस्मत होती तो मैं डेफिनेट वहाँ रुक जाती और काम होता। मैं आ गई हूँ और वो काम बाबरा ने किया। फिर उसके बाद मैं काफ़ी अर्से नहीं गई। फिर जब मैं लाहौर दोबारा जा रही थी तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम इस तरह जा रही हो तो अब मैं तुम्हारा निकाह कर देती हूँ, तुम फिर जंडों में जाओ। मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिर निकाह करके वहाँ चले गए लाहौर। फिर हम रहने लगे। फिर मैंने काफ़ी दिन मैं फिर मेहनत मजदूरी मतलब जद्दोजहद में पड़ गई, क्योंकि जो ऑफ़र मुझे एकदम आई थी तो वो एकदम बैड न्यूज़ बन गई थी मेरे लिए। एस सुलेमान साहब हुए, हैदर चौधरी साहब थे, जितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे, सबको पता चल गया था कि ये फिल्म छोड़ के भाग गई है। तो किसी को यकीन नहीं था मुझ पर कि मैं दोबारा मतलब शोबिज़ में। कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो गया इस वजह से, और ओवरऑल आपका ही नुकसान हुआ। बिल्कुल मेरा ही नुकसान हुआ। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इतना फिल्म का वो नहीं था जुनून जिसको कहते हैं ना कि मैं हीरोइन ही बन जाऊँ, या मुझे था कि मैं काम करूँ, मुझे लोग पहचाने, बस मेरा नाम हो और मुझे लोग जाने। मुझे हीरोइन बनने का कोई वो नहीं था कि मैं हीरोइन बनूँगी या टॉप स्टार। और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है, बाज़ चीज़ें अल्लाह ताला इंसान के साथ इतनी अच्छी करता है कि हम सोच नहीं सकते। हम कहते हैं ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे अल्लाह की मर्ज़ी होती है और अल्लाह उसके पीछे एक वजह रखता है कि भाई इस वजह से तुम्हारा ये काम नहीं हुआ। अगर मैं हीरोइन बन जाती तो पता नहीं मैं किस डगर पे चल पड़ती, या जो मेरा एक फैमिली का वो सिस्टम था जो मैंने सब कुछ सीमेंट के अपने साथ रखा था और मैं सबके साथ रही हूँ हमेशा। मैं अपने फैमिली को कभी भी अलग करके मैं नहीं रही। तो फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा। फिर मैं थिएटर किया। पाशा साहब अपने अतशा खान जैदी साहब थे मेरे उस्ताद,
वो मुझे थिएटर में पहली दफ़ा लेकर गए कि तुम थिएटर नहीं किया तुमने, मैं तुम्हें कराता हूँ। फिर उन्होंने थिएटर करवाया। मेरे शौहर के वो उस्ताद थे हारून पाशा साहब, उनकी फ़िल्म की थी उन्होंने, भूल ना जाना नहीं, प्यार की जीत। तो शायद उसी वजह से हारून पाशा साहब के साथ उनके बड़े वो थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई ड्रामे करता है थिएटर के, तो उसमें अफशा करे। तो मैंने बताइए कि मैं करूँगी। फिर मैंने लाहौर थिएटर में मैंने कोई 12-15 साल काम किया, और इतना उरूज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने दिया था थिएटर में कि हर बोर्ड पे मेरा नाम लिखा होता था, फर्स्ट अफशा कुरैशी, और लोग बड़े आते थे देखने। और उस वक्त थिएटर का भी बड़ा अच्छा मिजाज होता था, बहुत अच्छा था, आजकल की तरह वो वल्गर नहीं था। बहुत अच्छा था। तो वो मैंने किया, काफ़ी अर्से किया। लास्ट मैंने एक ड्रामा किया शकील साहब के साथ था, वो लास्ट वाला, बस वो मैंने किया। तो उसमें मैंने देखा कि झुकते हैं और थोड़ी सी बेहुदगी शुरू जी, वल्गर आजकल। हाँ, तो बस फिर मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो शादी की वो लव मैरिज आपने की, तो जिसकी वजह से आप बता रही हैं कि आपको जो करियर का नुकसान भी हुआ, तो वो शादी आपको इतना जुनून था, वो क्या आपने किसी फिल्मी ही शख्सियत से की थी? हाँ, मेरे मियाँ और मैं एक फ़िल्म में एज ए हीरो हीरोइन कास्ट हुए थे। हम लोग कराची की फ़िल्म थी और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़िल्म थी। नूर मोहम्मद साहब उसके डायरेक्टर थे, बांग्लादेश के। तो उनकी फ़िल्म थी वो कहीं दो दिल जो मिल जाते। तो हम उसकी शूट कर रहे थे, काफ़ी हमने काम किया वो बांग्लादेश की फ़िल्म में। तो वहीं से हमारा दोनों का एक शुरू हुआ था। ठीक है। और फिर वो हाँ, ठीक मरते दम तक अल्लाह ने हमें साथ ही रखा बस। रोज़ीना जो एक्ट्रेस हैं वो आपकी जेठानी भी है और समझो बहन भी है। अच्छा, हाँ। अच्छा। और उनसे आपके ताल्लुकात हैं, आना जाना रहता है आजकल भी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कहीं नज़र नहीं आती, और आपको कभी कभी हम देख लेते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मैं तो काम अभी तक कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो छोड़ूंगी नहीं काम, क्योंकि मुझे एक जुनून है, इश्क है अपने काम से, और बेइंतहा मैं कहती हूँ मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। मेरे मियाँ शादी के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा था, और मेरा बेटा भी माशाल्लाह इतना सुपरस्टार बनने के बाद भी उसने अक्सर मुझे कहा था कि अम्मी अब आपको क्या ज़रूरत है, आपको जो चाहिए घर बैठे ले, आप छोड़ दे काम। मगर मैंने इससे बड़ी इल्तिजा की थी कि नहीं बेटा, मैं घर बैठ गई तो मुझे जंग लग जाएगा और मैं ये काम छोड़ नहीं सकती, मुझे काम करना है और मैं करूँगी, और मैं काम कर रही हूँ। आप हमेशा जो है वो मेहमान नवाजी में बहुत सबसे आगे रहती हैं, और इस तरह से कामों में पीछे नहीं हटती, और बड़ी सादा सी खातून है। तो ये क्या बात है, ये मुश्किलात नहीं होती कि जी आपने शूटिंग पे भी जाना है और घर का खाना भी बनाना है और मेहमानों को भी देखना है? नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, इंसान है ना, हर चीज़ को अपने तरीके से मैनेज कर लेता है। मैं जो हूँ, अगर मैं शूट कर रही हूँ या घर का काम कर रही हूँ या बच्चों को देख रही हूँ, तो मेरा बच्चा भी मैंने पैदा किया, बच्चे को भी पाला, देखा, सब कुछ किया, और शूट भी करती थी, काम भी करती थी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी किसी चीज़ में, इसलिए कि मैं आदी हूँ इन कामों की, घर गृहस्थी में अपने बच्चों का ख्याल करना, अपने घर का ख्याल करना, अपना खाना पकाना सब। अभी कुछ दिनों पहले मैंने किचन का भी काम शुरू किया था कि मैंने खाना प्रोडक्शन को बना के दिया। बाबर जावेद की प्रोडक्शन थी, तो उसके कोई 5-6 सोप और सीरियल थे, उसको मैं खाने बना के देती थी। मेरे घर से जाता था खाना, तो मैं शूट भी करती थी। तो मैं ये होता था कि मैं जितनी देर में मेकअप करूँ, तैयार हूँ, इतनी देर में मैं खाने भी पकाती जाती थी और अपना काम भी करते जाती थी। मतलब मेहनत में आप कोई यार महसूस नहीं करती? मुझे मज़ा आता है, मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं खाना भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, काम करना मेरे लिए अच्छा है। बैठ गई तो मतलब फिर बीमार हो जाते हैं बंदा। लाहौर में क्योंकि मेरा बहुत तवातर के साथ आना जाना रहता है, वहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर से मेरी बातचीत होती है, तो उनमें कई लोगों ने मुझसे कहा, जिक्र किया कि भाई वो मैडम अफशा जो है वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा उन्होंने कोशिश की कि मेरा बेटा हीरो बन जाए, वो फ़न की बुलंदियों पे है। वो मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप हीरो लें, और मैं अपने बेटे को किसी मुकाम पे देखना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का सब कुछ मेरा बेटा है।
है। तो आप अब आपको खुशी नहीं होती कि जी अगर वो हीरो नहीं बन सका लेकिन ड्रामे का नहीं, हीरो मेरा जरूर बेटा है। हीरो से बहुत बड़ा हीरो है जी मैं ये समझती हूँ कि फिल्म का हीरो ही हीरो नहीं होता, मेरा बेटा भी बहुत बड़ा हीरो है इस Good. वक्त मैं समझती हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल फेम है मेरे बेटे की। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िल्म में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्म भी कर ले तो ठीक है, लेकिन अभी जिस मकाम पे है वो उस मकाम तक तो अभी मेरा माशाल्लाह मैं समझती हूँ कोई भी नहीं है। मेरा बेटा बहुत ऊपर है और बहुत सुपर स्टार है। उसकी वजह ये, और रहा सवाल कि मैं चाहती थी या मैं चाहती हूँ, मैं चाहती ज़रूर। मेरा बेटा छोटा था तभी मैंने खालिद भट्ट साहब जा रहे थे उम्रा करने मदीना, तो मैंने उनको एक कागज़ के ऊपर लिख के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे नबी के सदके मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी थी कि मैंने एक कागज़ पे लिखा था कि या अल्लाह मेरे बेटे को इतना उरूज देना जितना अमिताभ बच्चन का नाम है, जितना लोग अमिताभ को पहचानते हैं इतना मेरे बेटे को पहचाने, इतना उरूज देना मेरे बेटे को। मैंने अल्लाह से दुआ की, मदीने में वो लेटर भेजा, मैंने वो करके मैंने उनको कहा था खालिद भट्ट साहब को कि आप दुआ भी करना और ये लेटर जो है ये आप वहाँ पे उनके कदमों में रख के आना कि वो मेरी दुआ सुने। अल्लाह मियाँ से यही दुआ थी कि अल्लाह उसे बहुत बड़ा स्टार बनाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई ज़िंदगी में दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। पाकिस्तानी फ़िल्मों में आपने काम किया, स्टेज पे काम किया, टीवी पे काम किया, इन तीनों जगहों पे आपको ज़्यादा बेहतर कहाँ महसूस हुआ? आपको टीवी पे ज़्यादा बेहतर लगा या स्टेज या फिर फिल्म? असल में बात वही है कि मैं हूँ प्रेम दीवानी, मैं फ़न दीवानी हूँ। मुझे जो भी काम करती हूँ मैं, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे ड्रामे का हो, चाहे थिएटर का हो, चाहे फिल्म का हो या कोई भी शोबा जिसमें मैं काम कर रही हूँ, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का हो, मैं जो भी काम करती हूँ उसके अंदर ना मैं दिल से करती हूँ और मुझे उसमें बड़ा इंजॉय करती हूँ और खुश होकर करती हूँ। और मैं समझती हूँ आप जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे वो अच्छा होगा और इंशाल्लाह उसमें आपको खुशी भी महसूस होगी। फ्यूचर में कराची में भी, लाहौर में भी बहुत फिल्में बन रही हैं, आपको अगर वहाँ से कोई ऑफ़र आती है तो क्या आप इस वक्त भी फिल्म या टीवी करना चाहेंगी? ज़रूर ज़रूर, मेरा काम ही है और मैं कर रही हूँ और करूँगी। पाकिस्तानी बेशुमार फिल्मों में आपने काम किया, तो उसमें बलोची, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, पश्तो और अंग्रेज़ी भी। अंग्रेज़ी में किया था, एक पिक्चर बनी थी अंग्रेज़ी ज़बान में, लाज फिल्म, लाज ये रऊफ खालिद साहब। हाँ, वो अंग्रेज़ी में भी बनी है। ठीक। तो उसमें ना उन्होंने मेरे से काम तो लिया लेकिन वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों डब थी ना, तो मैंने थोड़ा सा उसमें काम किया, लेकिन मैंने उनको साफ बता दिया था कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती और मैं उर्दू बोलूँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अफशा, हम डब करेंगे। असल चीज़ थी जब मैं यहाँ से गई थी, अब मैं आपको बताती हूँ शुरू जैसे मैं यहाँ पे तो खैर मेरी मादरी ज़बान में मेमन हूँ। मेमन जो लड़कियाँ होती है वो उर्दू बोल ही नहीं सकती, ना उर्दू बोल सकती है ना कोई ज़बान बोल सकती जी। तो उनका एक्सेंट जो है वो ठीक बहुत नहीं बुरा है। होता है और मेरा भी बहुत बुरा था। शुक्रिया, एलेक्सा, इस तरह बोलते थे हम। तो मैं जब नई पढ़ लिख के मैं लाहौर गई हूँ तो मुझे बोलना बहुत मुश्किल था। तो मुझे ना जमील मलिक साहब रेडियो पाकिस्तान के बहुत अच्छे वो थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस तरह काम ही नहीं कर सकती रेडियो पे जब तक तुम्हें उर्दू नहीं आएगी। तो मैंने कहा क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना इसको आबिद अली को कहा कि तुम अफशा को उर्दू सिखाओ। तो आबिद अली मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरे उस्ताद बने। माजी में हमारे सुपरस्टार्स थे जो आपको पसंद हो, उनमें से कुछ लोगों के नाम बताएं। पसंद तो माशाल्लाह सभी थे। मुझे वैसे वहीद भाई से बहुत मोहब्बत थी और वहीद मुराद चूँकि मेरे मियाँ के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और मेरे मियाँ ने उनका प्यार फिल्म थी, कोई प्यार पता नहीं क्या था, तो उस फिल्म में ना इन्होंने उनका डुप्लीकेट भी किया था वहीद मुराद का, रिश्ता है प्यार का, उसमें तो डुप्लीकेट भी किया था। तो वहीद भाई और फैसल के पप्पा दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। तो फैसल के पप्पा वो जो जैकेट वैकेट वहाँ से लेकर आए थे मानसेरा से,
तो वो वहीद भाई ने ले ली। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमने वो जैकेट कहाँ गई? तो कहने लगे यार बस किसी ने ले ली। वो इत्तेफाक से मैं जब एवेन्यू गई तो वो वहीद भाई ने पहनी हुई थी। तो वहीद भाई मुझे देख के ना ऐसे चिढ़ा रहे थे, क्या वो देखो भाई ये जैकेट जो है ना ये बड़ी कीमती है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये बाबू ने बता दिया होगा कैप्शन के। तो खैर इस तरह उनसे भी बड़ी मोहब्बत थी और बड़ा प्यार था। और अली भाई से बहुत अच्छी हमारी मोहब्बत रही है, काम साथ किया है मैंने उनके साथ। 2-3 बड़े बड़े स्टारों के साथ, लाला सुधीर के साथ भी मैंने काम किया। अच्छा। सुल्तान राही साहब के साथ काम किया, मोहम्मद अली साहब के साथ काम किया, वहीद मुराद साहब के साथ काम किया, शाहिद साहब तो वो है ही अपने अभी भी। फीमेल आर्टिस्ट में वो कौन से ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन? फीमेल में सबसे प्यारी मेरी तो शमीम आरा थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जो मेरी दुपट्टा बदल बहन भी थी। और मेरे साथ उनका बहुत अच्छा वक्त, हम बहुत क्या कहना चाहिए, जुड़ के रहती थी। और उनकी मैंने 2-3 फिल्में भी की थी शमीम आरा की। और उन्हीं के साथ मैं काफ़ी प्यार मोहब्बत था। वैसे तो बाकी सबके साथ, दीबा बेगम है, नगमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहार बेगम मेरी बहुत अच्छी दोस्त, साइमा, ये सब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिरदौस बेगम, इन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, सबके साथ काम किया मैंने। अल्लाह का शुक्र है मैं 70 में आई हूँ, 70 से लेकर समझो 2000 तक मैं सबके साथ मिली हूँ, सबके साथ काम किया। आप कोई पैगाम हमारे नाजरीन को देना चाहेंगी? भाई मैं किसी को क्या कोई पैगाम दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ और बाप से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आप उनकी इज़्ज़त करोगे तो आपको भाग लगेंगे, अगर आप उनको ठुकराओगे तो खुदा ठुकराता है। क्योंकि माँ और बाप के कदमों के नीचे जन्नत भी है और उनकी दुआओं में असर भी है। आप ये मत समझो कि हमने बूढ़े हो गए माँ बाप तो कचरा समझ के हटा दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये आजकल क्या वो खुले ओल्ड हाउस वगैरह जाके छोड़ आते माँओं को बच्चे अपने, जिस तरह गोरों का अंग्रेज़ों का सेटअप होता है। बस ये बहुत बुरा सेटअप है। आप अंग्रेज़ नहीं हैं, आप मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप इस्लाम से वाबस्ता हैं। तो अगर आप इस्लाम से वाबस्ता हैं और कलमा गो है तो आपके दिल में खौफ खुदा होना चाहिए और उस खौफ खुदा में अपने माँ बाप की इज़्ज़त शामिल है। ठीक है बेटा, सबके लिए मेरी दुआ है। खुदा हाफ़िज़। माया हमीद शेख, कहाँ डिसोता, मेट्रो लाइव। मैं हूँ हरीम शाह और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। सो गाइस प्लीज़ इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ जाएं ताकि आप हर न्यूज़ से बाखबर रह सकें।